वेलकम बैक। आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं। जो हमने पहले बनाया था, टॉपिक था F-16 वर्सेस राफेल। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि उसका टाइटल F-16 वर्सेस राफेल। मैंने बात तो उसमें की थी कि अभी जो रीसेंट लड़ाई हुई है उसके बारे में मैंने बात की थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने F-16 इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ JF-17 किए इस्तेमाल, और J-10 जो नए जहाज़ पाकिस्तान ने लिए चाइना से। उसकी इस्तेमाल ना करने की रीज़न ये है कि अमेरिका के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल F-16 नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे सिर्फ काउंटर टेररिज्म के लिए और काउंटर इंसर्जेंसीज़ जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी अ, होती रहती है ठाठूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोनों जो कंट्री की फ़ोर्सेस हैं, इंडियन एयर फोर्स भी प्रोफेशनल एयर फोर्स है, उनके पास भी सब कुछ है, उनके पास इवन नंबर्स हमसे ज़्यादा हैं। दोनों रिस्पेक्टेबल हैं। दोनों के जो जो सिपाही होते हैं उनका तो काम सिर्फ ये होता है कि अपने कंट्री को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो उसको इस तरह ना लिया जाए, मतलब कि मैं कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ। मैं बस अपना एक जो है 2 सेंट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम आगे जाके अगली वीडियोस के अंदर इंडियन एयर फोर्स के उनके भी बहुत अच्छे अच्छे पायलट्स, पहले जो लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो फिर सिर्फ हमारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि हमें मालूम ने 5 जहाज़ गिरा दिए, अ, उसने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन दूसरी साइड की भी झूठ नहीं होता, स्टोरीज़ उनकी भी ठीक होती हैं। वो बस मेंशन नहीं की जाती। हर कोई अपना अपना अच्छा दिखाता है, बुरा छुपाने की कोशिश करता है। तो ये है। और आगे देखिए, बात ये है कि ये अब इंडियन जो एयर फोर्स है उसके पास उनका बजट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमसे, और उनके पास जहाज़ हमेशा से ज़्यादा है और बनता भी है उनका, क्योंकि उनके चाइना है, ठीक है, चाइना एक बड़ा थ्रेट है उनके लिए पाकिस्तान से। और बाकी भी उनके इधर-उधर दूसरे बांग्लादेश वगैरह से भी रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं एक तरह से, अगर देखा जाए तो उनको थ्रेट ज़्यादा है, तो इसलिए बनता भी है उनका ज़्यादा इन्वेस्ट करना और ज़्यादा प्लेन्स खरीदना। लेकिन ये अगर इसको सिर्फ वो अब लड़ाई जो हुई है रीसेंट, उसके अंदर फिर से उनके राफ़ेल, अगर एक भी राफ़ेल गिरा है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक राफ़ेल का भी गिर जाना, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, मीडिया ने। और पिछला जो ऑपरेशन, आगे हम उस पे बात करेंगे, स्विफ्ट रिटॉर्ट पे 2019 के अंदर जो इनका सुखोई पाकिस्तान ने क्लेम किया और मिग-21 गिराया था। तो उस वक़्त मोदी जी ने कहा था कि अब राफ़ेल अगर हमारे पास होता तो हम मतलब कुछ रिज़ल्ट डिफरेंट निकलता। लेकिन अगर एक भी गिराया और कंफर्म भी हो चुका है, अब ये इंडियन मीडिया ना माने तो ये गलत बात है, लेकिन कंफर्म कर दिया है मार्टिन बेकर्स, जो इजेक्शन सीट्स बनाते हैं यूरोपियन जहाज़ों की, या फिर जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं F-16 वगैरह, मार्टिन बेकर वो इजेक्शन सीट्स जो पायलट इजेक्ट कर जाता है अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगे, तो उन्होंने भी क्लेम किया कि 2 सीट्स इजेक्ट हुई हैं। और ये थोड़े टाइम के बाद कंफर्म कर देगा, जैसे कि फ्रेंच जो कंपनी जो बनाती है उनका भी एक ऑफिशियल बंदा, उसने ये कहा है कि एक हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो सच सामने आ जाएगा। बाकी पाकिस्तान एयर फोर्स को अगर कोई एज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पास पास ही है, दोनों कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी का इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं कह सकते, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे पाकिस्तान को एज यही था कि हमारे पास PL-15 थे मिसल, जो जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा कह रहे हैं, 200 किलोमीटर से ज़्यादा। तो उसने राफेल का जो मीटियोर मिसाइल है उसकी 150-160 किलोमीटर इतनी रेंज होती है, उसको आउट मैच कर दिया। तो पाकिस्तान ने J-10 ख़रीदे, उसके ऊपर PL-15 लगता है। JF-17 जो लेटेस्ट उसका वर्जन है ब्लॉक 3, उसके ऊपर भी PL-15 लगता है, फायर कर सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान ने उनके 36 राफेल जो थे हमारे पास, JF-17 काफ़ी ज़्यादा तादाद में, ब्लॉक 3 मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, वो भी 50-60 तो एटलीस्ट होंगे, या मे बी इससे भी ज़्यादा हों। और फिर उसके बाद 25 J-10 जो हैं। तो इस तरह पाकिस्तान ने उनको उनके 36 राफेल को काउंटर कर दिया। इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो कि PL-15 फायर कर सकते थे, और हमारे पास कह रहे थे कि तकरीबन 100 मिसाइल्स वहाँ पे
पाकिस्तान के पास थी उस टाइम पे। ये इंडिया का राफ़ेल का जो है ये मतलब 2012 के अंदर इन्होंने ये ऑर्डर डाल दिया था, बहुत पहले डाल दिया था। उसके लिए F-16 का जो मैंने टाइटल में नाम लिया है, F-16 सिर्फ सोल रीज़न नहीं हो सकता राफ़ेल ख़रीदने के पीछे, क्योंकि इंडिया के पास Su-30 2-250 जहाज़ हैं, उसके बाद MiG-29 है, और ये दोनों जहाज़ बहुत अच्छे जहाज़ हैं रशियन। इनके ऊपर जो मिसाइल लगते हैं R-73, R-77, वो भी बियॉन्ड विजुअल रेंज हैं। लेकिन वो कभी इस तरह लड़ाई में टेस्ट नहीं हुए। और फिर उसके बाद 2019 के अंदर जो सुखोई 30 का पाकिस्तान ने क्लेम किया कि गिरा दिया है, और इन्होंने कोई एयरक्राफ्ट क्लेम किया F-16 लेकिन दिखा नहीं पाए, तो उससे फिर ज़्यादा राफ़ेल की जो डिमांड है वो बढ़ी। उसमें ज़्यादा फिर उनको, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कहा कि राफ़ेल होता तो कुछ और हो जाता। पाकिस्तान ने F-16 जो हैं, पाकिस्तान ने जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान, वैसे शायद अमेरिका पाकिस्तान को F-16 ना देता, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन फाइटर के एक फ्रंट लाइन कंट्री था इस जो लड़ाई है सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। अमेरिका और वेस्ट लड़ रहा था, उसमें पाकिस्तान की उनको ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान ने इन्होंने पहले हमें F-5 ऑफ़र किए, A-10 ऑफ़र किए, जो कि दोनों ही पाकिस्तान ने कहा कि हमारे एयरफोर्स ने कहा कि ये इतने कैपेबल तैयारी नहीं है कि हम रशियन एयरफोर्स का इस तरफ मुकाबला कर सकें। वेस्ट साइड पे अगर वो आते थे बॉम्ब करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स को, जो कि मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने के लिए, वो खैर एक अलग टॉपिक है। तो उस F-16 लेने के पीछे उस लड़ाई में पाकिस्तान की ज़रूरत थी अमेरिका को, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर इनको कन्विंस कर लिया और F-16 ख़रीदे। फिर इंडिया ने, और ये 83 के अंदर आना शुरू हो गया। 1983 में पहला बैच आया, 6 जहाज़ थे। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 40 जहाज़ थे, पीस गेट 1 उसको कहते हैं। 40 जहाज़ों में से 6 जहाज़ आए, फिर बाकी इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके बाद इंडिया ने फिर 87 के अंदर MiG-29 लिए, जो कि इसको मैच करने के लिए, आउट मैच करने के लिए पाकिस्तान के F-16 को। और फिर 2002 के अंदर, 2005 शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, किसी को अगर पता हो तो वो बता सकता है, कोई देख रहा हो एविएशन वाला। तो 2008 के अंदर सुखोई 30 ख़रीद ली, वो भी बहुत अच्छा जहाज़ है, और हर लिहाज से F-16 का जो है वो मुकाबला कर सकता है, काउंटर कर सकता है उसको। कारगिल के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा कि उस टाइम के जो एयर चीफ थे, उन्होंने कहा कि हमें लड़ाई से बाहर रखें। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे पास F-16 है, बाकी और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि पाकिस्तान के पास F-16 था कारगिल वॉर में, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम इसे बाहर रखेंगे लड़ाई से। रीज़न कि हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी नहीं थी F-16 पे, तो अगर हम भेजते तो अपना नुकसान करवाते। तो ये अच्छा फ़ैसला था कि लड़ाई से एयरफोर्स को बाहर रखा। और वैसे भी एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट से लड़ाई जो है वो एस्केलेट कर जाती है। और कारगिल के अंदर जो इंडिया के पास उस वक़्त थे MiG-29 पे R-73 मिसाइल लगती थी, और वो उसकी इतनी रेंज थी कि F-16 को वो बियॉन्ड विजुअल रेंज में शूट कर सके। तो इसलिए पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम अपने एयरक्राफ्ट उसमें नहीं डालेंगे। खैर, इसको ये मैंने बता दिया कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, राफ़ेल को क्यों रखा, F-16 को राफ़ेल के मुकाबले JF-17 क्यों बात, क्योंकि JF-17 को मजाक बनाया जाता था। हालांकि उसने अपने आप को तैयारा जो है वो प्रूव कर दिया, किया तो खैर पायलट ने जो अंदर बैठता है। 2019 के अंदर एक जहाज़ क्लेम करके, ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है, वो प्रूव इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि रैकेज उसका इंडिया के अंदर गिरा। एक सुखोई 30 पाकिस्तान ने क्लेम किया, और जो कि JF-17 से उसको
मिसाइल फायर की गई, शूट की गई। ये पाकिस्तान का क्लेम है। जो अभिनंदन जो गिरा था उसका तैयारा गिराया था F-16 के पायलट ने, और उसी F-16 का जो मिज़ाइल जो शूट किया पाकिस्तान ने उस लड़ाई के अंदर, उसका मलबा दिखाया था इंडिया ने, ये दिखाने के लिए कि हमने F-16 गिराया है। हालांकि वो इधर से मिज़ाइल फायर किया गया था, उसका जो डबरी है वो गिरा इंडिया के अंदर, तो उन्होंने वो उठा के दिखा दिया कि ये देखें। उसके बाद इंडिया भी खैर उसके ऊपर प्रूफ तो नहीं दिखा सका, अगर दिखाते तो बड़ा अच्छा होता, मज़ा आता। देखते कि F-16 गिराया है तो कहाँ गिराया है। अमेरिका ने बाद में उसको चेक किया, वो चेक करते हैं जितने तैयारे उनके उन्होंने दिए हुए हैं, जितने भी अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को, उसको वो मॉनिटर करते हैं, चेक करते रहते हैं कितने नंबर हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि कोई F-16 मिसिंग नहीं है। जितने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास हैं 70 अराउंड अबाउट उतने पूरे हैं। तो आगे, अब ये वीडियो लंबी हो रही है तो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर। उसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल में, कैसे पाकिस्तान ने जो है इंडिया के 2 जहाज़ गिराए, और फिर उसके बाद राफेल की ज़रूरत इंडियन एयरफोर्स को ज़्यादा महसूस होने लगी कि अगर हमारे पास राफेल होता, जैसे कि उन्होंने कहा भी था, तो हम कुछ और कर देते। तो अगली वीडियो में हम उस पर डिटेल में बात करेंगे कि वो कैसे पाकिस्तान ने प्लान किया और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया बगैर अपना कोई नुकसान करवाए। एक मैसेज दे दिया कि नंबर में हम कम हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ट्रेनिंग जो है ना हमारी, हम तैयार हैं हर लिहाज से काउंटर करने के लिए किसी भी अग्रेशन को। ओके, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।